भारत के राज्य और वहाँ स्थित झीलें। ठीक है, ये मैप कहाँ का है कि पाकिस्तान का है? भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप है और भारत की ही झीलें हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। हम लोग ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सी झील देखते हैं? बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जब आपको हम पढ़ा रहे थे झेलम नदी, झेलम नदी आपको पढ़ाई थी, झेलम नदी पढ़ाई थी। झेलम नदी में मैंने आपको बताया था कि झेलम नदी बेरी नांग के समीप स्थित शेषनाग झील से निकलती है और बुलर झील होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये वही बुलर झील है। बुलर झील, जानसर झील, डल झील, मानस झील, नागिन झील, बेरी नांग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, देखो बेटा इधर, सबसे पहले सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नाको झील, रेणुका झील। कितनी है? 4 है। पहली कौन सी है? सूरजताल, दूसरी चंद्रताल। आप बोल सकते हो, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बोल सकते हो। ठीक है, बात समझे? सारे लोग बोलेंगे। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी, चौथी रेणुका झील। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। मालूम क्या, जब आप बोलते हैं और उसका हंसना नहीं है, ठीक है, हंसोगे तो फंसोगे। ठीक है, हंसना नहीं है, फालतू का नहीं हंसना है, क्या फ़ायदा एनर्जी वेस्ट करके। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे राजस्थान की झीलें। ठीक है, राजस्थान की झीलों में पहली झील कौन सी है? सांभर झील। दूसरी पुष्कर झील, देवर झील, हमारे साथ बोलो, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, पिछौला झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, जयसमंद झील और राजसमंद झील। इसमें कोई झील छूटी हुई है क्या? नहीं छूटी है। सांभर झील आपने पढ़ा है? सांभर झील जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा? खारे पानी की झील है। अरावली पर्वतमालाओं से एक नदी निकलती है और वो सांभर झील होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। उस नदी का नाम क्या है? कोई बताएगा हमें? लूनी नदी नाम है। ठीक है, गुजरात में नल सरोवर नदी है, झील है। फिर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में 2 झीलें महाराष्ट्र की याद रखो। पहली कौन सी? भोज झील, दूसरी तबाबोहर झील। फिर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झील कौन सी है? लोनार झील। फिर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश, इसमें तेलंगाना में हिमायत सागर झील, ओस्मान झील। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में। फिर केरल में देखते हैं। ठीक है, बोलना है आपको, वेवनाथ झील, पेरियार झील, शास्त्रल झील, अष्टमुदी झील, ये सब कहाँ हैं? केरल में है। मालूम क्या, आपने देखा होगा ज़्यादातर झीलें इस वाले हिस्से में हैं, इसमें बहुत कम झीलें हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, ये पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है। ठीक है, पत्थरों वाला है। जितने आपने झरने देखे होंगे, जितने भी झरने बने हुए हैं, सब जो है पश्चिमी घाट पर्वत पर हैं। इधर आपने कोई झरना पढ़ा है? कोई झरना नहीं पढ़ा है। जितने भी झरने पढ़े हैं, ज़्यादातर झीलें हैं, तो वो सब झीलें कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी घाट पर्वत पर। अब तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध झील है वीरानम झील है, चेम्बर-वक्कम झील। कौन कौन सी? वीरानम झील और चेम्बर-वक्कम झील। आंध्रा में हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। एक झील मैंने छोड़ दी यहाँ पे है, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सी? पुलिकट झील सीमा पर स्थित। किसके किसके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब देखो इधर उड़ीसा में चिल्का झील, बहुत प्रसिद्ध झील है। कैसी झील है? लैगून झील, यानी खारे पानी की झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ है? कोलेरू झील और हुसैन सागर दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश। सलमान इधर देखो, मतलब कॉपी में नहीं देखना है, जब हम पढ़ा रहे हैं तब देखो। मालूम क्या, आपका छूट जाएगा। ठीक है, छूट जाएगा। अगर हम जिसे समझा रहे हैं ध्यान में एक बार आपके आएगा। ठीक है, घर पे जाके पढ़ोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं आते हैं, इस समय नहीं आ रहे हैं, वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप समय के साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, तो फिर समय आगे निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। हम सबको पता है कि समय को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया है, इसलिए समय के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। फिर सिक्किम में कौन कौन सी झील है? सोंगमो झील। फिर जो लहामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताओ।
विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, हाँ कौन सी है? थिसोसिक्रू है, थिसोसिक्रू है या टिटिकाका है? थिसोसिक्रू, तिब्बत के पठार पे ये ऊंचाई पर स्थित झील है। मतलब विश्व में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील अगर पूछा जाए तो थिसोसिक्रू हो जाएगी। कहाँ है? तिब्बत के पठार पर। और ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील अगर पूछा जाए तब आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका टिटिकाका झील। बात समझ में आई? ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी हो जाएगी? लापाज। किस देश की राजधानी है? बोलिविया की। बोलिविया किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका का। वेरी गुड। फिर हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखते हैं सात ताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, खुरपा झील, नैनीताल झील, मालाताल, देवताल, नौकुचिया, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, झीलें हमने देख ली हैं, झीलें हमने देख ली हैं। अच्छा सा मैप बना लो, ठीक है। मैप से पढ़ाने में आसानी हो जाती है अगर आप 4-5 बार मैप बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ सिक्किम बनाया है, आप जब यहाँ पे सिक्किम ऐसा करके बनाते हैं फिर वहाँ पे लिखते हैं सिक्किम, ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज़ जाती नहीं कि ये सिक्किम है, ठीक है। इसी तरीके से 4-5 बार आप मैप बनाओ, मैप से चीज़ों को पढ़ो, मैप आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं धोखे से गलती से घर पे मैप की किताब खुल गई या कोई ज्योग्राफी की किताब खुल गई, उसमें आपने मैप देख लिया, ठीक है, या कहीं रोड पे लगा हुआ मैप देख लिया, गलती से नज़र पड़ गई उसके ऊपर, तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। बात समझे ना? तो इसलिए इसको अच्छे से बनाओ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घाटी, ठीक है, कि किस राज्य में